सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के त्रयोदश पाठ है क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि की द्वितीय अनुवृत्ति के अंतर्गत आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तरों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इयम धरा कई स्वर्णवद भाति। किसके द्वारा सोने के समान सुशोभित होती है? शस्यई, फसलों के द्वारा। शस्यई। भारत स्वर्णभूमि कुत्र राजते। कुत्र राजते? पृथ्वी पर। क्षितौ। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता अणूनाम। केशाम महाशक्ति भी पूरिता अणूनाम महाशक्ति भी पूरिता। इयम भू कस्मिन् युतानाम अस्ति? प्रबंधे युतानाम। प्रबंधे युतानाम अस्ति। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति? खाद्यान्न भाण्डम। खाद्यान्न भाण्डम। दूसरा प्रश्न है, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। समानार्थक पदों को हमें चुन करके लिखना है। पृथिव्याम। पृथिव्याम पृथ्वी पर, तो क्षितौ। पृथिव्याम का समानार्थक पद क्या हो जाएगा? क्षितौ। ठीक है। फिर है सुशोभते। सुशोभते का क्या हो जाएगा? भाति। बुद्धिमताम। बुद्धिमताम का विपश्चित जनानाम। विपश्चित जनानाम। फिर है मयूराणाम शिखीनाम अनेकेशाम बहुनाम। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्लोकांशान मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोक के अंशों को हमें मिलाना है। त्रिशूल अग्नि नागई नागई पृथिव्यास्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। फिर है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयम। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम। इयम वीरभोग्य तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। अस्मिन् चित्रे एका, हम देख रहे हैं इस चित्र में क्या बह रही है? एक नदी बह रही है ना। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। एका नदी बहती। ठीक है। ख है नदी। नदी कहाँ से निकलती है? नदी पर्वतों से निकलती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पर्वतेभ्य या भूधरेभ्य। नदी पर्वतेभ्य। पर्वतेभ्य भी लिख सकते हैं और भूधरेभ्य, पर्वत का पर्यायवाची है भूधरेभ्य, दोनों में से भूधरेभ्य। ठीक है। फिर है नद्या जलम। नदियों का जल कैसा होता है? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, पीयूष तुल्यम। पीयूष तुल्यम। नद्या जल पीयूष तुल्यम भवति। फिर है रिक्त स्थान सस्य सींचनम भवति। जल क्या काम आता है? सस्य सेचन के, फसलों को सींचने के काम आता है। तो जलेन सस्य सेचनम भवति। जलेन सस्य सेचनम भवति। भारत है। भारत कैसी भूमि है? वीर भूमि है। तो भारत है वीर भूमि अस्ति। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाते उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा भी दी हुई है और चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर अस्त्रों के, अपने टैंक वगैरह के। उनके आधार पर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे
अस्त्राणि दृश्यन्ते। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? अस्त्र देख रहे हैं। अस्त्र, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। ठीक है। फिर है एतेषाम् अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का युद्धे भवति, युद्ध में क्या होता है? प्रयोग है भवति, प्रयोग होता है। ठीक है। फिर है भारते एतादृशानाम रिक्त स्थान प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते। तो भारत एतदस्त्राणाम अस्त्राणाम प्रयोग है, अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते। फिर है अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि क्या हो जाएगा? भवति। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवति। फिर है आधुनिक अस्त्रै रिक्त स्थान असमान शत्रुभ्य रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से हमारी शत्रु से रक्षा कौन करते हैं? सैनिका, सैनिक करते हैं। तो सैनिक आ जाएगा इसमें। आधुनिक अस्त्रै सैनिका असमान शत्रुभ्य रक्षन्ति, हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। फिर है सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति उपग्रहाणाम, इसमें क्या आएगा? उपग्रहाणाम सहायतया, उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह किससे संबंधित चित्र है? दीपावली से संबंधित चित्र है। यहाँ पर बच्चे जो है दीप जला रहे हैं और पटाखे फुलझड़ी वगैरह चला रहे हैं। तो इसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है। तो अद्य दीपावली उत्सव अस्ति, अद्य दीपावली उत्सव अस्ति। दूसरा है परिवारस्य सर्वे जना सानन्दं दिवस इमं उद्यापयन्ति। परिवारस्य सर्वे जना दिवस इमं दिवसमिम उद्यापयन्ति। उद्यापयन्ति। फिर है प्रातः आदावेव, अर्थात प्रातः से लेकर ही, प्रातः आदावेव पुष्पमालिया स्वगृहं सज्जीकृत्य पूजां करोति। स्वगृहं सज्जीकृत्य सजा करके पूजां करोति, पूजां करोति। उसके बाद रात्रौ च बालकः, रात्रौ च बालकः स्वभगिनीं अपनी बहन के साथ, मात्रा सह माता के साथ, मात्रा सह माता के साथ दीपालोकेन गृहम आलोकितवती। दीप आलोकेन, दीपक के आलोक से, दीपालोकेन गृहम आलोकितवती, आलोकित करते हैं, आलोकितवती। फिर है बालकः तस्य पिता च, बालकः तस्य पिता च सानन्दं स्फोटक हर्षम अनुभवति। स्फोटक
हर्षम अनुभवति अनुभवति। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 वाक्य हो गए। अगला है छठी मई आ चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्य लिखनी। इसमें भी इस चित्र को देख करके हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार है। एक बहन जो है अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रही है, थाली में मिठाइयाँ है, राखी है, भाई जो है गिफ्ट लेकर के आया, गिफ्ट का पैक भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार ये 5 वाक्यों का निर्माण हमें करना है। अद्य रक्षाबंधन उत्सव अस्ति। अद्य रक्षाबंधनोत्सव बंधनोत्सव दोबारा लिख रहा हूँ मैं, रक्षा बंधनोत्सव अस्ति। अस्मिन् अवसरे भगिनी अस्मिन् अवसरे अस्मिन् अवसरे अस्मिन् अस्मिन् अवसरे भगिनी स्वभ्रातु हस्ते स्वभ्रातु हस्ते अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्रम बध्नाति रक्षा सूत्रम बध्नाति। ठीक है, फिर है तम च सा मोदकम अपि खादयति। तम च सा मोदकम लड्डू या मिठाई कोई भी, मोदकम अपि खादयति मिठाई भी खिलाती है, खादयति। तस्य दीर्घायु निमित्तम भगवंतम प्रार्थयति। उसकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तस्य दीर्घायु निमित्तम भगवंतम प्रार्थयति। भ्राता च प्रसन्न सने। भ्राता च और भ्राता प्रसन्न सन प्रसन्न होकर तस्यै उपहारम प्रयच्छति। उसके लिए उपहार देते हैं, उपहार देता है, उपहारम प्रयच्छति। ठीक है, अगला है 7वां चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णनम कुरुत। यहाँ पर प्रकृति का वर्णन हमें करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जंगल का दृश्य है, प्रकृति का मनोहर दृश्य है, तो इस पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। इदम गहन अरण्यम अस्ति। यह गहन वन का चित्र है, गहन वन है ना। तो इदम गहन अरण्यम अस्ति। गहन अरण्यम अस्ति। अस्मिन् अरण्ये नानाविधा पशवः। अनेक प्रकार के पशु, नानाविधा पशवः। अनेक प्रकाराश्च विहगा सुखेन वसन्ति। पशवः नाना विविधा, अनेक प्रकार के पशु, अनेक प्रकाराश्च विहगा और अनेक प्रकार के पक्षी। अनेक प्रकाराश्च विहगा, विहग यानी पक्षी, और अनेक प्रकार के पक्षी सुखेन सुखपूर्वक वसंती रहते हैं। महिरुवई, महिरुवई परिवर्ते। महिरुहे यानी वृक्ष, परिवर्ते
अस्मिन् अरण्ये, अस्मिन् अरण्ये, वृक्षों के चारों ओर इस जंगल में हिंसक पशवः अपि सन्ति। हिंसक पशु भी यहाँ पर आप देख रहे हो इस वन में वृक्षों के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो महिरुहे परिवृते अस्मिन् अरण्ये हिंसक पशवः अपि सन्ति। हिंसक पशवः अपि सन्ति। इदं वनं विहगानां सुमधुरध्वनिना पिकानां च केकारवै सततमेव मुखरित भवति। सततमेव मुखरित भवति। एवंच कस्तूरी मृग सौरभ है। कस्तूरी मृग सौरभ है। कस्तूरी मृग की सुगंध से सौरभ है। वनम इदं स्वर्गोपमं विदधाति। स्वर्गोपमं विदधाति। इस प्रकार यह अभ्यास कार्य आपका पूरा होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।